ब्रिज पैटर्न स्टार्ट करते हैं बेटा। डेफिनेशन क्या कहती है? डिकवर एन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम इट्स इम्प्लीमेंटेशन सो दैट द टू कैन वेरी इंडिपेंडेंटली। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब हमें एक ऐसी इनहेरिटेंस की हायरार्की बन रही हो जहाँ पे एक से ज्यादा टॉपिक्स के ऊपर हम उसको डिवीजन कर सकें, ठीक है, या टाइप्स के ऊपर उसकी डिवीजन कर सके, एक से ज्यादा टाइप्स के अंदर हिरार्की बन रही हो तो हम उसको क्या करते हैं? वी सेपरेट वन ऑफ देम इनटू अनदर हिरार्की, और जो हमारी मेन हिरार्की है वो वैसी ही रहती है। कंफ्यूजिंग है, जरा इसको समझने के लिए हम एक एलिब्रेशन एग्जांपल देखेंगे जहां पे सपोज करें हमारे पास एक शेप है, उसमें से हमारा रेक्टेंगल और सर्कल बन सकता है इनहेरिट करके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसी इनहेरिटेंस के अंदर अगर मैं मजीद उसको वो करूं, डिस्टिंग्विश करूं या सेपरेट करूं या टाइप की बात करूं, तो हमारे पास कलर्स के बेसिस पे भी क्या हो रहा है, हमारी डिफरेंशिएशन आ रही है। इस तरीके से कि रेक्टेंगल तो हो सकता है लेकिन ब्लू और रेक्टेंगल भी हो सकता है, ब्लू और रेड भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है लेकिन ब्लू सर्कल भी हो सकता है, रेड सर्कल भी हो सकता है। तो अब एक ही इनहेरिटेंस हायरार्की में हमारे पास मोर देन वन टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन या कपलिंग हुई हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम एक को अलग कर देंगे, मतलब कलर वाला हमने अलग निकाल दिया और सिर्फ शेप के बेसिस पे जो इनहेरिटेंस है उसको अलग कर दिया। अब इससे होगा क्या, हमें बनाना तो एट द एंड वही था कि ब्लू रेक्टेंगल हो, रेड रेड रेक्टेंगल हो, ब्लू सर्कल हो, रेड रेड सर्कल हो। इससे हमें फायदा ये हुआ कि अगर हमें कलर के अंदर कोई चेंजेस करनी है तो हमारी जो शेप वाली इनहेरिटेंस है उसमें कोई मसला हमें बग ना फिट हो जाए, या अगर हमें शेप वाले के अंदर कोई बग को, एरर को या रिमूव करना है या कोई चेंजेस करनी है तो उसका इफेक्ट कलर वाली के ऊपर ना आए। अब इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल कैसे किया जाए, जब हमने अलग तो कर दिया लेकिन यूज तो उसको एक साथ करना है, तो होगा ये कि आपका जो कलर है वो एज अ पार्ट बन के आ जाएगा इन शेप, एट्रीब्यूट बन के आ जाएगा, या एग्रीगेशन या कॉम्पोजिशन के रिलेशनशिप में बन के उसके अंदर पार्ट की तरह काम करेगा। कैसे बनेगा? हमने यहाँ पे रेक्टेंगल हटा दिया है, सिर्फ सर्कल को रखा है, ठीक है। तो हमारे पास जो सर्कल था वो शेप से इनहेरिट करता है, लेकिन हुआ क्या था कि हमारा रेड सर्कल भी बन सकता था, ग्रीन सर्कल भी बन सकता था। तो हमने रेड और ग्रीन सर्कल को अलग कर दिया, और वहां पे जो कलर का नाम था, कलर की जो हमने पेरेंट क्लास बनाई थी, यहाँ पे उसको हमने नाम क्या दे दिया है, ड्रॉ एपीआई। अब कलर वाला अलग हो गया, शेप के बेसिस पे अलग हो गया। तो यहाँ पे देखें बेटा, रेक्टेंगल हमने हटा दिया है, शेप में से सिर्फ सर्कल रखा है, और कलर के अंदर हमने क्या कर दिया है, ब्लू और ग्रीन कर दिया है। अब होता क्या है, शेप के अंदर जैसे मैंने बताया था कि वो कलर वाला इसके अंदर एज अ पार्ट बन के आएगा, तो आपको दिख रहा होगा कि शेप यूजेस ड्रॉ एपीआई, ठीक है। तो ये अब इसके अंदर पार्ट बना हुआ है। आप अगर इसके एट्रीब्यूट्स में देखें, शेप की हेडिंग के नीचे ही प्लस ड्रॉ एपीआई आपके पास लिखा हुआ है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट इसके पास अंदर मौजूद रहेगा। अब कोड की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास इसके 5 मॉड्यूल्स होंगे। पहला एब्स्ट्रैक्शन, क्या एब्स्ट्रैक्शन, किस चीज की एब्स्ट्रैक्शन कर रहे हो, मेन इनहेरिटेंस। उसके बाद उस मेन इनहेरिटेंस को कौन इम्प्लीमेंट करेगा, मतलब कॉन्क्रीट क्लासेस। उसके बाद इम्प्लीमेंटर, मतलब उसी इनहेरिटेंस के अंदर, मेन इनहेरिटेंस के अंदर, यहाँ पे मेन इनहेरिटेंस के अंदर एडिशनल इनहेरिटेंस कौन सी है, वो हमारी इम्प्लीमेंटर कहलाती है। तो यहाँ पे हमारी इम्प्लीमेंटर कौन होगी, कलर होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ड्रॉ एपीआई बन जाएगी। अब उस इम्प्लीमेंटर की कॉन्क्रीट क्लासेस कौन सी होंगी, जो कि हमारे पास रेड सर्कल और ग्रीन सर्कल था, ठीक है। अब हमारे पास एक डेमो है जो कि इसको चला के दिखाता है। तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले जो है ड्रॉ एपीआई बनाई, जो कि क्या कहती है कि जो भी मुझे इनहेरिट करेगा उसको ये ड्रॉ सर्कल का फंक्शन इम्प्लीमेंट खुद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज नहीं किया क्योंकि मैंने इंटरफेस यहाँ पे बनाया, तो एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती सी शार्प में। अब रेड सर्कल और ग्रीन सर्कल इसको क्या करते हैं, दोनों इनहेरिट करते हैं। तो अब इनके लिए लाजमी क्या हो गया कि वो अपनी कलर की इम्प्लीमेंटेशन खुद देंगे। अब क्या होता है, हमारा शेप जो है, जैसे मैंने बताया था कि शेप के पास आपका एक ऑब्जेक्ट होगा ड्रॉ एपीआई का या कलर का। तो वहां पे देख सकते हो बेटा, वो प्रोटेक्टेड ड्रॉ एपीआई का ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस होल्डर बना के रखता है, ठीक है। अब जब शेप बनने जाता है तो आपसे पूछ लेता है कि आप कौन से कलर की कॉन्क्रीट एग्जांपल देना चाहते हो। यहाँ पे देखें, शेप के कंस्ट्रक्टर में आपसे जो है इनिशियलाइजेशन हो रही है इसकी। यहाँ से आपसे खुद पैरामीटर मांगता है कि आप कलर की कौन सी कॉन्क्रीट एग्जांपल देना चाह रहे हो। कॉन्क्रीट एग्जांपल कौन सी थी यहाँ पे बेटा, रेड सर्कल या ग्रीन सर्कल, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब जैसे ही सर्कल इसको इनहेरिट करेगा तो जो सर्कल का कंस्ट्रक्टर है उसके लिए भी क्या लाजमी हो जाएगा कि वो सारे पैरामीटर्स वही ले जो उसके लिए नेसेसरी है, जैसे एक्स, वाई और रेडियस। लेकिन साथ ही साथ उसका पेरेंट क्या मजबूर कर रहा है उसको कि ड्रॉ एपीआई की जो आपके पैरामीटर है वो भी लो। तो उसने वो ड्रॉ एपीआई का पैरामीटर लिया और उसको पास कर दिया टू इट्स पेरेंट। अब इसके पास एक ड्रॉ का फंक्शन है जो कि ये इंप्लीमेंट करता है, और कॉल किसको करता है, कहता है कि मैं सर्कल तो हूँ
लेकिन कौन से कलर का सर्कल बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा? मेरे ड्रॉ एपीआई का ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा। और ये ड्रॉ एपीआई का ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है? इसके पास इनहेरिट होके अपने शेप पेरेंट के पास से आ रहा है, जो कि प्रोटेक्टेड है। अब इसको यूज करके देख लेते हैं। पहली वाली लाइन में बेटा देखोगे हम एक सर्कल बना रहे हैं 100 बाय 100 का, और 10 रेडियस है उसका। और इसमें सर्कल कौन सा होगा? रेड सर्कल होगा। हमने कहा कि इसकी जो कलर एपीआई होगी उसको पास करो, न्यू ऑब्जेक्ट बनाओ कलर एपीआई का रेड सर्कल, और उसको पास कर दो। अब जब ये बनेगा तो जब आपके पास शेप आपके जो आएगा वो रेड सर्कल होगा। जब उसको आप ड्रॉ करोगे तो वो क्या देगा? रेड सर्कल की सारी चीजें देगा। इसी तरीके से जब हम दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो वहां पे हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर कौन सा पैरामीटर पास किया है? ग्रीन सर्कल का कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटर पास किया है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा? हमारे पास ग्रीन सर्कल बन जाएगा। तो आई होप दैट्स क्लियर इनफ। Thanks for watching. Like and comment and subscribe my channel. Thanks for